Hello bachcho, let's see the question. So in the first question we have iron oxide or iron 2 oxide has cubic structure and age of the unit cell is 5 angstrom. If the density of the oxide is 4 gram per centimeter cube, calculate the number of Fe plus 2 and O2 minus ions present in each unit cell. और आपको डाटा गिवन है जो FeO यानी कि आयरन 2 ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड है उसका मास है, मोलर मास है 72 ग्राम पर मोल और एवोगाड्रोस नंबर आपका गिवन है 6.02 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट हैपेंस व्हेन Fe3O4 इज हीटेड एट 850 केल्विन एंड व्हाई। सो अभी देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका की कॉन्सेप्ट क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन या फिर आप की कॉन्सेप्ट पूरा क्वेश्चन का मानिए। सो इसका की कॉन्सेप्ट है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। सो फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको डेंसिटी ऑलरेडी गिवन है, हमको चाहिए क्या पर यूनिट सेल में कितना आपका Fe+2 कैटायंस है और कितना O2 माइनस एनायंस है। सो इसके लिए हम एक बार डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेंगे। सो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज गिवन बाय द फॉर्मूला इज रो इज इक्वल टू Z इंटू M बाई A क्यूब इंटू Na। अभी देखिए यहाँ पे हमको निकालना क्या है, यहाँ पे हमको Z निकालना है। Z इज द फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल। सो Z हमको निकालना है तो Z का वैल्यू क्या आएगा रो इंटू A क्यूब इंटू Na डिवाइडेड बाई आपका M। अभी गिवन डाटा आप लिख लीजिए। गिवन हमको क्या है, हमको गिवन है रो, हमको गिवन है रो इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ए आपको कितना गिवन है 5 एंगस्ट्रॉम यानी कि 5 इंटू 10⁻−8 10⁻−8 सेंटीमीटर। और जो आपका एम मास है वो है 72 ग्राम मोल इनवर्स। और एवोगाड्रो नंबर तो आपको गिवन भी है और पता भी है, एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। सो जेड का वैल्यू आप क्या आएगा हमारे पास, जेड हमको मिलेगा रो के जगह 4 बैठेगा, देन ए क्यूब दैट इज क्यूब ऑफ 5 इंटू 10⁻−8 इंटू एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई आपका मास और मोलर मास दैट इज 72। सो जेड आपका आएगा यहाँ पे 4.27 which is approximately 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको जो Z है वो है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल। सो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ FeO पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 4। अभी क्या होता है देखिए 1 जो होता है 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ, या फिर आप मॉलिक्यूल ही बोल सकते हैं 1, लेकिन हम इसको फॉर्मूला यूनिट के फॉर्म में ही लिखेंगे। सो 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ FeO contains 1 Fe+2 एंड 1 O2 माइनस। सो अगर एक फॉर्मूला यूनिट में आपका एक Fe+2 है और एक ही O2 माइनस है, इसका मतलब हर एक फॉर्मूला यूनिट में Fe+2 और O2 माइनस का जो नंबर है वो सेम है। तो 4 फॉर्मूला यूनिट में आपको कितना होगा 4 मिलेगा। सो आपका फाइनल आंसर मिलेगा, फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो होगा देयरफॉर नंबर ऑफ, और इसको ऐसे लिखे इन ईच यूनिट सेल, इन ईच यूनिट सेल number of Fe+2 ion is equal to number of O2 माइनस आयन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। सो ये होगा आपका फर्स्ट स्टेप का फाइनल आंसर। अभी चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट हैपेंस व्हेन Fe3O4 इज हीटेड एट 850 केल्विन एंड व्हाई।
इसका भी हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे, इसको थोड़ा चेंज करके ये यहाँ डालते हैं और अभी चलते हैं बी पे। बी का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? बी का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो है आपका, बी का की कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल। और बी में हमको पूछा जाए Fe3O4 को हम अगर 850 केल्विन पे हीट करेंगे तो उसका चेंज क्या होगा उसके साथ और क्यों होगा। इसका आंसर आपका आएगा व्हेन व्हेन heated at heated at 850 Kelvin, ferrimagnetic Fe3O4 turns into paramagnetic, turns into, मतलब जो Fe3O4 था वो इनिशियली फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस था और उसको हीट करने से वो बन जाएगा क्या? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। टर्न्स इनटू पैरामैग्नेटिक ड्यू टू ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ स्पिन्स स्पिन्स इन वन डायरेक्शन। जो अलाइनमेंट्स होगा स्पिन्स का वो एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, तो वो सब्सटेंस को हम स्पिन अलाइनमेंट के बेसिस पे पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। अलाइनमेंट ऑफ स्पिन्स इन वन डायरेक्शन अपॉन हीटिंग। ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।